हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पे मैसेजेस आए थे कि मैम एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और हमारा अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और स्ट्रेस की वजह से हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। चाहे वो फिर स्कूल का स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है वो स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट की अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो सारे स्टूडेंट्स को तो पहले मैं यही बताऊंगी कि जिन्होंने भी मेरा वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि किस तरीके से रिवीजन करना है। अगर आपने उस तरीके से रिवीजन नहीं किया है, अगर आपने महीने में जिस सिस्टम से मैंने आपको बोला था उस सिस्टम से अगर रिवीजन नहीं किया है तो वो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दूसरा कि मैंने जो आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए बोली थी वो एक्सरसाइज अगर आपने नहीं की तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें की है तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो अगर अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमारी गुजराती में एक कहावत है कि जाग्या त्यारथी सवार। यानी कि अगर आप अभी तक आप नहीं जगे तो कोई बात नहीं, अभी अगर आपको ऐसा लगा है कि नहीं अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि अब मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगी, तो कोई नहीं। अब आपको क्या करना है कि अब तक जितना आपने पढ़ा है उसका आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। जितना भी आपने पढ़ा हो उसका आप एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम से थोड़े समय पहले अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, थोड़े दिन पहले अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो क्या होगा कि वो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसका आप एक बार रिवीजन कर लो ताकि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। दूसरा जो आपको काम करना है कि एक बार अगर रिवीजन हो जाए उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा उस टाइम के अंदर आपको नया पढ़ना है। जब तक आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको रिवीजन ही करना है। वो हो जाएगा उसके बाद ही आपको नया पढ़ना है, तो ही आप अच्छे से उसमें जो एग्ज़ाम है वो उसमें आप अच्छे से लिख पाओगे। वरना क्या होगा कि अगर आपने रिवीजन किया ही नहीं, सिर्फ आप नए पढ़ते ही रहे, तो क्या होगा पहले जो आपने जो पढ़ा था वो सब कुछ आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा और याद नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हर एक स्टूडेंट को करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अभी जो भी हमारी एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब कि हमारे एग्ज़ाम आने में अभी भी टाइम है, तो जो भी टाइम है उसमें आप अच्छे से मेहनत कर दीजिए, मतलब अपना 100% उसमें दे दीजिए। गीता में ऐसा लिखा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आप अपना काम कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। मतलब आपने अपना 100% दिया है और एग्ज़ाम दे दी, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं पास होऊंगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा या फिर मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ आपको सोचना ही नहीं। एक बार एग्ज़ाम हो गई सो हो गई, अब उसके बारे में भूल जाओ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं भी हुए तो भी आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं उसमें फ़ेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% दिया था। आपसे जितनी मेहनत हो पाए उतनी आपने की थी, फिर भी आप फेल हुए तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि आपने अभी मेहनत नहीं की, अभी आपके पास टाइम है, फिर भी आपने मेहनत नहीं की और फिर अगर आप फेल होते हो तो उसमें आपकी गलती होगी। तो यही चीज़ है आपको समझनी है कि अभी आपके पास टाइम है, अपना 100% दे दीजिए। फिर आप फेल होते हो पास होते हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पास हो गए बहुत अच्छी बात है, फेल हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट आपको ऐसा तो लगेगा कि मैंने अपना 100% दिया था और फिर भी मैं पास हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। और वो जो मेहनत आपकी होगी ना उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट हो गई, मतलब मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। अगर यहाँ से नहीं मिला तो कहीं और से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जब मैं आपकी तरह थी, जब मैं ट्वेल्थ साइंस में पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मेहनत की थी। मतलब मुझसे जितना हो पाए उतना मैंने उसके अंदर किया था। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, अच्छे से मैंने टाइम टेबल बनाया था, सब कुछ अच्छे से किया था। लेकिन फिर भी मुझे जिस फील्ड के अंदर जाना था उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला था। लेकिन उस चीज़ को लेके मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया था, फिर भी मुझे एडमिशन नहीं मिला तो उसमें मेरी गलती कोई नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने तरीके से पूरी मेहनत की थी। तो मुझे उससे कभी भी पछतावा नहीं महसूस हुआ।
तो वही चीज़ आपके साथ होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, कि काश मैंने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। आप अपना 100% दे दो, बाकी का देखा जाएगा। और आज देखो कि भले ही मुझे उस फील्ड के अंदर एडमिशन नहीं मिला, लेकिन आज मैं कोई और अच्छी सी फील्ड के अंदर हूँ जिसके अंदर मैं सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे स्कूल के अंदर या मेरे कॉलेज के अंदर मुझे नहीं दी गई थी। और जिससे आप अपना जो गोल है वो अचीव करने में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, जो मेरी एक सबसे अच्छी फील्ड मैं कह पाऊँगी कि अगर मुझे आपके सपने पूरे करने की अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी फील्ड से कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते या अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो सारी प्रॉब्लम्स वो आके मेरे साथ शेयर करते हैं। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ चीज़ को लेकर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। मैं भी अपना 100% दूंगी आपकी हेल्प करने के अंदर, आपका जो गोल है वो अचीव करने के अंदर। लेकिन जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी मुझे उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेट करोगे तो हम अच्छे से अपना आपका जो गोल है वो हासिल करने के अंदर सफल होंगे। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप अच्छे से मेहनत करें, आपका जो गोल है वो आप हासिल करें, अपना जो भी ड्रीम है वो आपका पूरा हो। और सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।